ये है परियों का देश, जहाँ रोशनी और जादू हर पत्ते में बसा है। मगर आज इस छोटी बहादुर परी नूरी के हाथों में एक चिंगारी भी ठीक से नहीं ठहर पा रही। उसका साथ देता है उसका वफादार और शरारती दोस्त चमकू। वो दोनों नहीं जानते थे कि उनके खेल पर एक बहुत बड़ा डर का साया पड़ने वाला था। वो साया था काला देव का, एक शक्तिशाली अंधेरा जो परियों के देश की हर रोशनी को निगल जाना चाहता था। हर गुजरते दिन के साथ साया और भी गहरा होता जा रहा था। उस खतरे को देखते हुए नूरी और चमकू ने मलिका मेहताब के पास मदद के लिए गुहार लगाई। मलिका रोशनी और मार्गदर्शन की मूर्ति थी, पर वो कालादेव से सीधे लड़ नहीं सकती थी। मगर उन्होंने नूरी पर भरोसा किया, एक नन्ही जीन परी जिसकी शक्ति अभी बढ़ रही थी। मलिका ने बताया, एक पुरानी परंपरा के अनुसार एक इंसान बच्ची ही उनकी मदद कर सकती थी, और उन्हें ढूंढना था पुष्पा को, वो प्राचीन तितली जिसके पास कालादेव को हराने का राज था। रोशनी के निशानों पर चलते हुए नूरी और चमकू इंसानी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचे, और ठीक मलिका के कहे अनुसार वहां उन्हें मिली रिमशा, एक समझदार आशा से भरी लड़की जो अनजाने में इस जादुई दुनिया में आ गई। नूरी ने अपनी मजबूरी रिमशा को बताई, और रिमशा जो अपनी दुनिया की आसान मसलों को छोड़कर इस अजीब सफर में आ चुकी थी, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तीन अजनबी साथी, एक परी, एक जुगनू और एक इंसान, अपनी पहली मंजिल क्रिस्टल गुफा पहुंचे, जहां पुरानी रोशनी के तारों में लिपटी हुई उनका इंतजार कर रही थी खुद पुष्पा। पुष्पा, जिसके पंखों में रंग और समय का राज था, उन्हें बताया कि कालादेव को केवल औरोरा का ताबीज ही हरा सकता है। मगर ये ताबीज टुकड़ों में टूट चुका था, 3 टुकड़े, और उन्हें वो तीनों टुकड़े वापस लाने थे। पहला टुकड़ा खोजने वो हवा के बादल जैसे पहाड़ों पर पहुंचे, जहां शरारती हवा के परियों का राज था। इन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं था, मगर रिमशा ने अपनी समझदारी और इंसानी चीजों के चमत्कार से परियों को बहलाने में कामयाबी हासिल की, और नूरी ने तेजी दिखाते हुए ताबीज का पहला चमकता हुआ टुकड़ा पा लिया। दूसरा टुकड़ा एक भयानक गहरी झील के पास था, जहां डीप रूट ट्रोल्स का कब्जा था। वो गुस्से में और अंधेरे के असर में थे। नूरी ने अपनी नई सीखी हुई शक्ति से सिर्फ रोशनी की एक छोटी सी बूंद छोड़कर वहां की मुरझाई हुई रोशनी को वापस ले आई। इस छोटे से उपकार ने ट्रोल्स के दिल नर्म कर दिए, और उन्होंने रास्ता खोल दिया। ताबीज का दूसरा टुकड़ा भी मिल गया। अब समय था आखिरी टुकड़ा लेने का, जो कालादेव की अपनी अंधेरे की दुनिया में छुपा था। ये जगह वीरान थी, जहां हर चीज अंधेरे में डूबी हुई थी, और कालादेव अपनी पूरी भयानक शक्ल के साथ सामने खड़ा था। हिम्मत और दोस्ती की ताकत से नूरी ने तीनों टुकड़ों को मिलाकर औरोरा के ताबीज को रोशन किया। उस रोशनी ने कालादेव के अंधेरे को टक्कर दी, मगर नूरी ने समझा कालादेव को हराना नहीं, बल्कि उसके अंधेरे को खत्म करना था। ताबीज की पवित्र और शांत रोशनी ने साया को पीछे ढकेला, और कालादेव का डरावना रूप एक थके-हारे और उदास शरीर में सिमट गया। रोशनी जीत चुकी थी। परियों का देश पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गया था। कालादेव अब सिर्फ एक उदास दैत्य शांति से बाग में खड़ा था। अपना मिशन पूरा करने के बाद रिमशा को इंसानी दुनिया में वापस जाना था, मगर इस सफर ने नूरी और रिमशा को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। नूरी अब एक पूरी और शक्तिशाली जीन परी थी। वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसकी और चमकू की अगली मंजिल कुछ भी हो, वो तैयार थे, क्योंकि रोशनी और दोस्ती की ताकत से हर मुश्किल आसान हो सकती है।